नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम में हम राही हैं, हम लोग साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने निकले हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी ने जमीन की काफी पत्रकारिता की है, इसलिए इनका साथ साथ रहना हमारी ताकत, हमारी जानकारी, हमारे ज्ञान को मजबूत करता रहा। हम 2-3 दिन से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो संजय जी, आपने क्या महसूस किया? आज हम सहारनपुर में हैं और फिर हम निकलेंगे कैराना की तरफ। कैसा लगा आपको पूरा 2-3 दिन के दौरे में? देखिए, ये पूरा जाट बेल्ट है, कुल मिला गन्ना बेल्ट, जाट बेल्ट और गन्ना बेल्ट भी कह लीजिए, और मुस्लिम्स की अच्छी खासी आबादी है जी। तो जब हम लोग दिल्ली से निकले और सबसे पहले हम लोग मुजफ्फरनगर में रुके, बीच रास्ते में मेरठ भी आया और हम लोग फिर देवबंद गए, जहाँ कहते हैं कि मुसलमानों का जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ है देवबंद में जी। और फिर हम लोग सहारनपुर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो मुझे महसूस हो रहा है कि जो धारणा दिल्ली में लोग बनाते हैं जी। चुनाव को लेकर, वो धारणा यहाँ आकर टूट जाती है। जैसे कि दिल्ली में बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि मायावती जो है वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने जा रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने जा रही है। लेकिन जब हम फील्ड में आए हैं तो ऐसा लगता है कि मायावती जो है वो केवल नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो अपने रिवाइवल की भी कोशिश कर रही है और उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर्स में एक जोश नजर आता है। ऐसा लगता है कि इनके कैडर्स को लग रहा है कि मायावती एक बार फिर से एक पावरफुल फोर्स बनने जा रही है और वो चुनाव तक तो चुप रहेंगी, वो सबड्यूड रहेंगी, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो वो बहुत बुलंदी के साथ अपनी बात को सामने रखेंगी और बहुत हार्ड बार्गेनिंग करेंगी। दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि बीजेपी के अंदर दरार है, हर जगह दरार है, झगड़ा है, लेकिन बीजेपी के पास पैसा बहुत है। आप कहीं भी जाएं, जैसे हम मुजफ्फरनगर गए, बीजेपी का भव्य दफ्तर बना हुआ है। हम सहारनपुर में देखते हैं, बीजेपी का भव्य दफ्तर बना हुआ है। तो चुनाव कार्यालय भी शानदार। जी, चुनाव कार्यालय भी शानदार है, वहाँ का इंतजाम भी शानदार है, खाने पीने का इंतजाम भी बहुत शानदार है। तो ऐसा लगता है कि भारी रिसोर्स बीजेपी के पास है। अच्छा, उनकी रैलियां भी देखी हमने। हाँ, रैलियों में जिस तरह से शानदार बारात निकलती है, उस अंदाज में। हाँ, उस रैली का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब हम लोग सहारनपुर के रास्ते में थे, या 7-8 किलोमीटर पहले, तो एक मोटरसाइकिल रैली या कह लीजिए जनसभा टाइप की वो चल रही थी और उसमें जिस तरह से बड़े शोर के साथ डीजे बज रहा था, धूम धड़ाका था और पताका लगाए, झंडा लहरा रहे लोग चल रहे थे और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां थी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये कोई युद्ध का शंखनाद करने जा रहे हैं और सामने जो भी पड़ेगा उसको बूथ कर देंगे, रौंद देंगे। ये हरावल दस्ता चुनाव, ये हरावल दस्ता। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ मांगने जा रहे हैं, जी बिल्कुल, वो लग रहा है कि हमला करने जा रहे हैं। ये मुझे भय का संचार भी हो रहा था। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं और खासकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, इसलिए कि बेचारे पूरा जीवन लगा देते हैं, वो बिना किसी लाभ के। मैंने ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो 2-2 पीढ़ी से लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला बिल्कुल, लेकिन वो पूरे समर्पित हैं। और जब ये लगता है, ऐसा भी देखने में आया कि उन्हें लगता है कि हमने पूरा जीवन लगा दिया और कांग्रेस से एक आदमी कल आया, उसको पटाखा पहनाए और उसको टिकट भी मिल गया, तो उनके अंदर एक निराशा का भाव है। उस दर्द को भी हमने खंगालने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द वो जाहिर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। लेकिन संजय जी, एक चीज जरूर है, आप बीजेपी में जो कार्यकर्ता, 2-3 तरह के लोग हमने महसूस किए। तो कार्यकर्ता लेवल पे एक संघ के लोग, और तीसरा जो कि पैसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग साथ साथ खड़े हैं या चल रहे हैं, या जो गुंडा एलिमेंट है वो भी कम से कम सत्ता पक्ष में इसलिए चला जाता है, ये दिखाने के लिए उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक उसी तरह से कभी सपा के पास भी उसी तरह के एलिमेंट हुआ करते थे,
आप एक खास गाड़ी का नंबर बता रहे थे, इसमें 99 जो शुरू में होता है, तो उस गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता था उत्तर प्रदेश में। आप उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने हॉर्न की आवाज नहीं सुनी और साइड नहीं दिया तो उसकी कुटाई भी करते थे। मैं उसका चश्मदीद भुक्तभोगी हूँ। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी मैंने देखी है, बिल्कुल ऐसी गुंडागर्दी, लेकिन बीएसपी वालों ने कभी नहीं की। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से कल दस्ता हमने देखा और जिस तरह से लोग चल रहे थे रौंदते हुए, साफ साफ लग रहा है जैसे मुक्ति बोध का एक बहुत लिखा हुआ चांद का मुंह टेढ़ा है, उस कविता में एक डोमा जी उस्ताद की चर्चा होती है। जी जी, डोमा जी उस्ताद लीड करता है और सारे शहर के गुंडे मवाली सभ्य लोग भी मजबूरी में शायद वो उस गुंडे के नेतृत्व में पीछे पीछे चलते हैं। तो उसी तरह का परिदृश्य अगर पूरे देश में है तो ये चुनाव नहीं, एक तरह से रणयुद्ध, आप चुनावी परिदृश्य तो नहीं। और क्या चुनाव आयोग को इन सब चीजों को रोकने का, इनको बताने का कोई निर्देश नहीं है क्या? मुझे लगता है, देखिए, चुनाव आयोग को अब मैं क्या बताऊं, चुनाव आयोग को लेकर लोगों की धारणा बहुत ही खराब हो गई है देश में। लोग उसको बीजेपी का आर्म मानने लगे हैं, उसको चुनाव आयोग से किसी को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अब मैं कल जो अभी हम चर्चा कर रहे थे मोटरसाइकिल रैली की, उसमें जितने डेसिबल का वो बज रहा था उतना अलाउड नहीं है। आप एकदम जैसा लग रहा था कि कार का शीशा बिल्कुल हिल रहा है, आप इतनी तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग अगर अपनी प्रतिष्ठा बचा ले या खुद को फिर से रीएस्टैब्लिश कर ले, वो रिजुविनेट कर ले, तो शायद चुनाव आयोग की उपलब्धि होगी। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस यात्रा में जो हुआ है, अमर उजाला लीडिंग अखबार है इस इलाके का, और यहाँ पर आज की खबर, आज जब अखबार आया तो यहाँ पर एक भी खबर सिवाय मेरठ के घर में, किसी घर में तेंदुआ घुस गया था जो आमतौर पर इस इलाके में होता रहता है, वो फर्स्ट पेज की खबर है। चुनाव से संबंधित कोई खबर यहाँ पर नहीं है। विज्ञापन बीजेपी का अलबत्ता जरूर है जी, तो हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये खबर, जो कि ये इलाका चुनाव के पिक पे हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ ये सब कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है मामला। तो क्या बताता है ये? देखिए, ये केवल अखबार का मसला नहीं है पुष्परंजन जी, ये आप टीवी चैनल भी देखेंगे जी, वो भी चुनाव की फील्ड रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं और जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए वो कभी तेजस्वी यादव के मछली खाने को, कभी नारंगी छीलने को, कभी इस तरह के इशूज पे पूरा दिन निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही वो फील्ड में जाते हैं, किसी के मुंह पे कैमरा लगाते हैं, माइक लगाते हैं, उनको बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी से नाराज वोटर नजर आते हैं। और वो इस समय गोदी मीडिया ये दिखाने की ताकत नहीं रखता है, हैसियत नहीं रखता है कि दरअसल सच्चाई क्या है, और ले देकर एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि अब की बार 400 पार, ये नैरेटिव भी साफ सेट करने की कोशिश हो रही है कि ये जो है ईवीएम सेट है और ईवीएम से चुनाव बीजेपी 400 पार हो जाएगी। दरअसल ये जो 400 पार का मसला है, बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी इसमें लगे हुए हैं अब की बार 400 पार बताने में। बिल्कुल, तो एक तरह से लोगों को निरुत्साहित किया जा रहा है ताकि लोग ये मान ले कि अरे अब की बार तो 400 पार हो रहा है, तो क्यों इतनी ताकत लगाएं, क्यों वोट देने जाएं, क्यों धूप में निकले। तो ये मसला भी है। मतलब कि मीडिया का रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपनी जिम्मेदारी मीडिया नहीं निभा रहा है। बिल्कुल नहीं निभा रहा है, मीडिया अपने रोल में बहुत पिछड़ा हुआ है इस समय। और मुझे लगता है कि शायद मीडिया को भी और टीवी चैनल्स को, पत्रकारों को, सबको एक रीथिंकिंग की जरूरत है। मैं खुद को भी उसमें शामिल करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ उनको लोग, लेकिन जो मैदान में जो सुनने को मिलता है, जो लोगों की धारणा है, अगर मैं उसे न बताऊं, लोगों को न समझाऊं, तो ये बेईमानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुपक्षीय बातचीत हम लोगों ने की है शॉर्ट लाइन में। तो संजय जी, बहुत आभार टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के लिए आपने समय निकाला। हम लोग आगे भी कैराना चलेंगे और देखेंगे क्या वहाँ सूरत हाल है, जमीन पे क्या कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला के चुनाव को अंदर तक जाके खंगालने की जरूरत हमने महसूस की, हम दोनों ने महसूस की। तो टीवी 6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम कैसा लगा
आप जरूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। संजय जी, आपने समय दिया, बहुत आभार, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग इस यात्रा में आगे चलेंगे बिल्कुल, और फिर आगे बताएंगे कि और क्या है और सूरत हाल क्या है। तो अब की बार 800 पार देखते हैं, 4 जून को पता चलेगा कि अब की बार 400 पार या बीजेपी में भयानक दरार। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब शामिल हुए।